Hello to everyone. Very warm welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. I'm your educator नेहा तनेजा. So guys, आज हम एक बहुत you can say sensitive सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. सेंसिटिव मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत दिन से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कुछ परेशान हैं एंड परेशानी का लेवल जो है वो कम नहीं होता, स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता, एज इट इज़ ही रहता है या बढ़ जाता है. ऐसा मैं फील कर रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस से. एंड ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्शन में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कनेक्शन में भी नहीं है, तो माइट भी हो सकता है वो सेम फील कर रहे हो. सो दैट्स वाई थॉट टू मेक अ वीडियो. एंड ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी जून का एग्ज़ाम दे चुके हैं. एंड अगर उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम दिसंबर है या नहीं है टारगेट, तो उनके लिए भी हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन. इसके साथ साथ में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हूँ. तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही है. जो एग्ज़ाम दे चुके हैं जून का एंड उनके हाथ में उनकी रिस्पॉन्स शीट है, कैलकुलेटेड मार्क्स हैं, हालांकि रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, बट दे हैव अ फेयर आइडिया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला. उसमें भी वी हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, तो उन सबके लिए भी ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है. मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने एंड अगर आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी मेरे सामने रखें. एंड ये इन्फॉर्मेशन आई गेस सभी जानते हैं, आई एम वन ऑफ द एडुकेटर ऑन अनअकैडमी. सो अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइफ साइंसेज एग्जाम के लिए, तो आप नेहा तनेजा नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र नेहा तनेजा अंडरस्कोर लाइफ साइंस आप ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब देखिए, एवरी वन ऑफ यू जो स्टूडेंट्स जून का एग्जाम दे चुके हैं, सबसे पहले उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, या आप कह लीजिए अपनी मन की बातें हैं जो कन्वे करना चाहती हूँ. सबसे जो एक कंफ्यूजिंग स्टेज में स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिनके बॉर्डर लाइन पर मार्क्स आ रहे हैं. जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का एनालिसिस होता है, उसके बाद कुछ एक तरीके से कट ऑफ एक ट्रेंड को देखते हुए आपके सामने कुछ एडुकेटर्स, कुछ इंस्टीट्यूट्स रखते हैं और वो मार्क्स जो हैं वो आप लोगों को बताया जाता है कैटेगरी वाइज एंड उसी मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाता है बिकॉज एक्सपीरियंस लोग आपको वो चीज़ बतलाते हैं, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होता. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पर आते हैं कि दे डोंट नो कि उनका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसके 104 या 105 मार्क्स बन रहे हैं, उसको नहीं पता उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जेआरएफ आएगा कि नहीं आएगा, एलएस आएगा कि नहीं आएगा, डायलेमेटिक कंडीशन में है. तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, चाहे आप जेआरएफ को लेकर देखो या एलएस को लेकर देखो. तो व्हाट दे आर डूइंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक इंतज़ार है कि कब रिजल्ट निकलेगा. रिजल्ट आने में डेफिनेटली जो है 1 महीने से 1.5 महीना लग जाता है विथ फाइनल आंसर की. तो दे आर जस्ट सिटिंग आइडियली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड जस्ट थिंकिंग. जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कन्वे किया कि मैम 2 हफ्ते 3 हफ्ते, एक लाइक 6 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, इतना दिन बीत गया, हमने कुछ नहीं किया. सो देखिए, उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि बहुत अच्छा है अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, डेफिनेटली यहाँ से आप क्रॉस कर जाओ, बहुत अच्छा है. लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर होने का मतलब है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. सो ये कहीं की भी समझदारी नहीं है कि आप अपना टाइम को वेस्ट करें, बिकॉज अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं एंड जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं जिनका कुछ मार्क्स से रह जाता है वो अगेन अटेम्प्ट देते हैं. तो आप कैसे देखेंगे, तो 5 महीने जो है पेपर में रह गए हैं. टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आप दोबारा से एक रीस्टार्ट कर सकते हो और रीस्टार्ट में आप दूसरे एग्जाम्स को भी इंक्लूड कर सकते हो. जैसे कि काफ़ी सारे स्टेट के एग्ज़ाम हैं, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो पीएचडी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और आपका इंटरेस्ट है, तो आप उन एग्ज़ाम्स के लिए सर्च करना शुरू कीजिए, उनके लिए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम.
इफ़ यू फील कि कोई इंटरव्यू आपको देना चाहिए, बेशक आप वहाँ पर जॉब करने जाइए या मत जाइए, एक गो थ्रू करना ज़रूरी होता है रियलिस्टिक सिचुएशन को। आपको खुद को एक नॉलेज को टेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने सही एम पर नहीं पहुंच जाते, रिलैक्सिंग मोड नहीं आना चाहिए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। चाहे अपनी कोई स्किल को इम्प्रूव कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आजमाइए, इंटरव्यू दीजिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए। आइडियली मत बैठिए। हो सकता है इसी टाइम में आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो कि आप सर्च ही ना करें। सर्च नहीं करोगे तो मिलेगी नहीं, आगे चीज़ें भी नहीं होंगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी श्योर, लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जैसे 120 मार्क्स बन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के 131 मार्क्स भी स्टूडेंट्स ने कन्वे किए, कुछ के 115 मार्क्स बन रहे, तो दे आर वेरी श्योर एंड वी आर ऑल्सो वेरी श्योर कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वॉट दे आर डूइंग, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यू नो वेरी श्योर कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो कौन से इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज इसमें भी आप थोड़ा सा सॉर्ट करोगे, काफ़ी जगह आप इंटरव्यूज दोगे, इंटरव्यू का टाइम आपको कम नहीं करना है, क्योंकि अभी ऑटम सेशन जो है वो शुरू हो जाने वाला है। तो अभी का टाइम आप अपने रिजल्ट का वेट करने की जगह अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। जहाँ पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में देना चाहते हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें क्या काम चल रहा है, कौन से साइंटिस्ट का पैनल है, थोड़ा सा नॉलेज को गैदर करना शुरू कीजिए। सर्च करना शुरू कीजिए कि आपकी जगह, जो आपकी ड्रीम प्लेस है, उस प्लेस पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। सो आइडियली आपको भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है आपका सिलेक्शन हो गया, बट जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने जो भी आपके प्रूफ्स लगेंगे आगे, उनको आप एक जगह मर्ज कीजिए, टाइम को प्रोडक्टिव यूज कीजिए, प्रोडक्टिव बनाइए रेदर देन वेस्टिंग। अब तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है, दोज आर गेटिंग लेस मार्क्स। दे आर वेरी श्योर कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा एंड वी आर ऑल्सो वेरी श्योर कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो 80 से 90 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं, सो फॉर श्योर उनका सिलेक्शन नहीं होगा अगर वो जनरल कैटेगरी में तो हैं तो व्हाट दे नीड टू डू, 60 70 80 90 वॉट एवर एंड वॉट एवर इज द कैटेगरी। अब इतना रेस आपने किया है, इतनी मेहनत आपने की है कि आप 40-50% तक लगभग पहुंच गए, 45% तक पहुंच गए आउट ऑफ 200, तो फिर छोड़ तो किसी हालत में नहीं सकते। तो जितना भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, आप डिसहार्टेंड हुए, बिल्कुल मेहनत करो, फल ना मिले या उसका कुछ रिजल्ट ना मिले तो बहुत दुख होता है, बट यू हैव टू रीस्टार्ट द थिंग्स अगेन। आपको पेन डाउन करना है कि आपने क्या मिस्टेक करी है और आपको क्या क्या और इंक्लूड करना है, उन चीज़ों को आप रीस्टार्ट बिल्कुल कर दीजिए। बिकॉज कल से सिर्फ आपके पास 5 मंथ हैं जो रिमेनिंग है, जिसमें आपको एडिशनली अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है एंड खुद को प्रूव करना है। सो रेदर देन वेस्टिंग, आइडियली आप रीस्टार्ट कीजिए। आप सेल्फ करना चाहते हैं, आप सेल्फ कीजिए, किसी की गाइडेंस के अंडर करना चाहते हैं, गाइडेंस के अंडर कीजिए, बट रीस्टार्ट उसको कीजिए। अब दुख का टाइम खत्म कीजिए, उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि आप इतने समय तक बैठेंगे एंड सिर्फ जो है वो चीज़ें करते रहेंगे, दुख मनाते रहेंगे। डोंट डू दैट, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, दिस इज द प्रीशियस टाइम। आप बिल्कुल भी इसको वेस्ट ना करें। अब फोर्थ कैटेगरी ऐसे भी स्टूडेंट्स की है दैट डू नॉट हैव एनी आइडिया कि वेयर दे आर। वाई आई एम सेइंग सो, कि वो काफ़ी अटेम्प्ट दे चुके हैं। काफ़ी का मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल 4 अटेम्प्ट दे दिए, 5 अटेम्प्ट दे दिए, बहुत अटेम्प्ट होते हैं, कुछ बच्चों ने 6 अटेम्प्ट भी दे दिए। Again, they are not performing very well, like they are under 50s, they are under 60s, इतना ही मार्क्स वो गेन कर रहे हैं, या 70। इतने अटेम्प्ट के बाद बेटा इतने मार्क्स तो नहीं आने चाहिए एंड दे आर वेरी श्योर कि दिस इज नॉट देयर कप ऑफ टी। तो देखिए, मैं यूं नहीं कहती कि छोड़ दो, 6 अटेम्प्ट वही दे सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो करेजियस है, 5 अटेम्प्ट भी वही दे सकता है। तैयारी करनी है बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि आप ऑल्टरनेटिव्स को भी अपनाइए,
कि अगर आपको फिनेंशियली स्टेबल होना है, मेंटली स्टेबल होना है, लाइफ में स्टेबल होना है, ऐसा तो नहीं है ज़िंदगी भर आप अटेम्प्ट देते रहेंगे और वो अटेम्प्ट आपको मिलते रहेंगे। ऑल्टरनेटिव्स को देखिए कि आप कहाँ पर अच्छे हैं, और अगर आपको CSR नेट नहीं मिलता है तो आप क्या चीज़ के लिए परफेक्ट हैं, अपने आप को फिनेंशियली कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ें करनी चाहिए। अब एक फिफ्थ चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी जिनकी बिगिनिंग है, दो ज़्यादा जिन्होंने अभी अभी बिगिन किया है, स्टार्ट किया है, तो उनके लिए भी एक पीक टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे एंड देन चीज़ें शुरू करोगे। ये मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में, अपना सोर्स सेलेक्ट करो, अपना बुक सोर्स, सब कुछ सोर्स में आ जाता है। अपने मॉड्यूल्स का सिलेक्शन करो, अगर JRF कर रहे हो तो 9 बहुत हैं, अगर LS के लिए कर रहे हो तो 8 बहुत हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। 9 to 10 आप इंक्लूड कर सकते हो, कौन से होंगे वो आपको देखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एक रूटीन बनाना ज़रूरी है, और अगर आप अंडर द गाइडेंस स्टडी कर रहे हो तो भी आपको रूटीन बनाना ज़रूरी है। फ्लो के साथ चलिए, ब्रेक मत कीजिए चीज़ों को, पहले सीखने का काम करना है, फिर अप्लाई करने का काम करना है। पेपर को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी वेरी मच क्लियर टू यू, वो भी आपको सोर्सेस से ही गाइडेंस में पता चल जाएंगे। बिगनर्स के लिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक मैं ये बातें कन्वे करना चाहती हूँ। होपफुली मैं अपनी बातें कन्वे कर पाई हूँ एंड आप एक सही डायरेक्शन में अपना कदम उठाएंगे। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, आप शेयर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, थैंक यू अगेन।